बेहतरीन शानदार लाइव में, जहां पे इस फेसबुक लाइव के अंदर हम सेलिब्रेट करेंगे अचीवमेंट्स को। दोस्तों, जहां आप जानते हैं कि आईएमसी बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पिलर है वो है रिकॉग्निशन। तो आज रिकॉग्निशन होने वाला है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल जो है इस आईएमसी बिजनेस का, उसका रिकॉग्निशन करने हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस फेसबुक लाइव में। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे मेरे मित्र अभी इस फेसबुक लाइव में जुड़ते जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली नए नए लोग ऐड होते जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस लाइव को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ये आवाज पहुंचाएं कि आज ये बेहतरीन फेसबुक लाइव होने जा रहा है, जहां पे हम सीखेंगे एक सफल व्यक्तित्व से उनकी सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फेसबुक लाइव पर कनेक्ट कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इस साल आपका क्या टारगेट है इस आईएमसी बिजनेस में। क्या आपने सुपरस्टार जाने का टारगेट लिया है, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, या फिर कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट का? अपना टारगेट जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हमें पता चले कि कितने एक्साइटेड और कितने धुआंधार लोग अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कितने जबरदस्त एसोसिएट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं और हर तरह की जो भी आंधी तूफान है उन सभी से लड़ते हुए अपने ड्रीम लेवल्स को हासिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा इस साल आपका टारगेट क्या है, और साथ ही साथ अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों। वंस इन अ लाइफ टाइम फेसबुक लाइव होने वाला है, क्योंकि आज हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिन लेवल को इस आईएमसी बिजनेस। इस आईएमसी बिजनेस में जो महत्वपूर्ण पिन लेवल है, मैं उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, वो हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है आज वो आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि इस फेसबुक लाइव की आवाज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में अपना नाम हमें जरूर बताइएगा, या कौन से शहर से आप इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हिंदुस्तान के कौन कौन से राज्यों से लोग अभी जुड़े हुए हैं। राइट, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कौन से शहर से आप जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव में। और आइए अब तैयार हो जाते हैं हम इस मंच को और बेहतरीन और भी तरोताजा और भी धुआंधार बनाने वाले हैं, क्योंकि अब इस मंच पे मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के प्रोग्राम के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी, यानी कि एवीपी ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, श्री संदीप वाही जी को जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दोस्तों। श्री संदीप वाही जी को वेलकम सर, वेलकम, गुड एंड से। गुड आई सी एवरीवन। थैंक यू सो मच सोमनाथ। सबसे पहले मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस लाइव सेशन में, जो कि हमारा लाइव रिकॉग्निशन सेमिनार है। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप जान रहे थे कि हम हर बार नई कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पिन आपके साथ साझा करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली हमारे कंपनी में सीनियर मोस्ट लेवल हासिल किए हैं। और उसी श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, आज जिस पिन का हम रिकॉग्निशन करने वाले हैं वो आईएमसी बिजनेस की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पिन कहलाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये है डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट पिन। और दोस्तों, आज मैं जिन शख्स की नहीं बल्कि मैं कहूंगा शख्सियत की बात करने वाला हूं, वो अपने में ही बहुत बड़ी मिसाल है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा होगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही लोग आते हैं जो शायद बहुत ज्यादा अपने जॉब में या अपने बिजनेस में सफल नहीं रहे। वो बिजनेस को शुरू करते हैं और वो सफलता का इतिहास रचते हैं। मगर आज जिन शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको, दोस्तों, आपको उनको जानकर, उनको मिलकर मजा आने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं
जो एक जीवन में इंसान जो कुछ चाहता है, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, चाहे वो एक बैंक बैलेंस के रूप में हो, चाहे वो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल के रूप में हो, चाहे वो अच्छी एक एजुकेशन के रूप में हो, वो उन सब ने को ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना और खास तौर पर आईएमसी बिज़नेस को चुना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो अपने आप में खुद में डॉक्टरेट हैं, यानी डॉक्टर हैं। वो क्लिनिशियन हैं, यानी वो मरीजों को देख करके उनको उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिजल्ट दिलवाने में। ऑलरेडी वो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी आईएमसी बिजनेस में आने से पहले भी वो बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में बहुत अच्छी सेवाएं लोगों को दे रहे थे। फिर भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के मंच को चुना और खास तौर पर आईएमसी बिजनेस को चुना। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिलवाने वाला हूं ऐसी ही एक शख्सियत से आपको, और वो कोई और नहीं है। उनका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि वही आज आपको बताने ही वाले हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर में उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने जीवन में क्यों चुना। और आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो गई हैं, ये इंडस्ट्री उनके लिए प्राइमरी हो गई है। प्राइमरी इनकम का सोर्स ही नहीं, बल्कि उनकी जो भी सारी चीजें हैं उसमें इसका प्राइमरी, अगर मैं कहूँ, तो इम्पोर्टेंस हो गया है। तो डॉक्टर, मिलवाते हैं आपको, ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे आज के गेस्ट। और कोई और नहीं है, वो डॉक्टर डॉक्टर आनंद वाजपेयी, जो कि हैं डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट गुड आईएमसी। डॉक्टर आनंद वाजपेयी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस लाइव रिकॉग्निशन में। बहुत बहुत बधाइयां डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट आज के इस शानदार लाइव सेशन में मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले आपके विशेष के लिए, और इतनी सारी विशेष, सबसे पहले तो कल मेरा जो जन्मदिन था उस पर ढेर सारे विशेष मैं देखता हूँ मेरे आईएमसी परिवार के एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग आपको आपके इतने स्पेशल डे पे आपको प्यार करते हैं, आपको इतने सारे आशीर्वाद भेजे हैं मुझे। तो कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने क्या कमाया, बस यही है मेरी असली कमाई, है ना, यही है असली कमाई। जब मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, लोग गले मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। पैर छूने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, दैट मीन्स इट्स जस्ट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, कि आपने रिस्पेक्ट जो कमाया है, यही सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू टू द मैनेजमेंट, एंड सबसे बड़ा थैंक्स जाहिर सी बात है परम परमेश्वर, बिकॉज ही इज द एट द एंड ऑफ द डे द सुप्रीम पावर। माय पेरेंट्स, माय अपलाइन, डॉक्टर प्रेम कुमार एंड माय लवली टीम, जिनके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। जब मैं जर्नी कहता हूं तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, है ना, इट्स अ जर्नी। सक्सेस अंतिम नहीं है, ये एक जर्नी है। तो मैं आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं सक्सेस के कुछ एक स्टेप में आगे आया हूं। अभी मेरी जर्नी बाकी है, यानी कि ये पूरा एक सफर। बहुत लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं उनके मन में सवाल होता है कि यार, किसी की सफलता की कहानी मैं क्यों सुनूं, मुझे क्या मिल जाएगा इनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर। ये वही अपना गाड़ी बंगला या ऐसी बातें करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, संदीप जी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरे पास ऐसी कोई दुखद कहानी नहीं है बताने के लिए कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, घर नहीं था, ऐसा कोई नहीं स्टोरी है। बट why you should listen to the success story, because I want you to be inspired by me, है ना, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। साधारण का मतलब होता है जैसे आप वैसे मैं, है ना, हम लोग के भी सेम स्ट्रक्चर वगैरह कहते हैं ना, हार्डवेयर सबका सेम है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, और मुझे क्योंकि सक्सेस जर्नी बतानी है तो मैं कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से ये जर्नी को कवर करूंगा, सो दैट आपको मेरे कुछ टेक अवे मिल सके हैं। क्योंकि आप और मैं सब कुछ हमारा सेम है। साधारण व्यक्ति का जैसा माइंडसेट होता है, डर, है ना, आपको भी डर लगता है, लोग ना बोलेंगे, सर लोग ना बोलेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी वो डर था। मैं डॉक्टर हूं, वेल सेटल्ड डॉक्टर हूं, लोग क्या कहेंगे, कि इतना सफल डॉक्टर, अच्छा खासा पैसा, फिर भी
ये इस तरह का काम करता है ना, घबराहट, एंजाइटी, नर्वसनेस, फेल होने का डर, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारे डर जो होता है, और छोटे छोटे सपने जो आपके हैं वही मेरे भी हैं कि यार बढ़िया अपने लिए लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, देश विदेश घूमना, सब कुछ लग्जरी, बेसिक तो था ही मेरे पास। लेकिन जो मेरे सपने हैं वो आपके भी सपने अभी जो है, तो फिर भी मेरे अंदर ये जो डर है, मुझे सिर्फ आपसे वही शेयर करना है, जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति इतने सारे डर को लेकर जो आपके मन में चल रहे हैं मैं कर पाया हूं, तो आज मेरी सफलता की जर्नी से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते है ना। एक बात ये शुरू करने से पहले, इसीलिए मैं चाहता हूं आपको मैं इंस्पायर कर सकूं। मैं हमेशा कहता हूं आई नेवर ट्राई टू मोटिवेट एनीवन, आई ट्राई टू इंस्पायर, है ना। मेरी जर्नी को आप इंस्पिरेशन के तौर पे लेना है तो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी जो मुझे इंस्पायर करती है वहां से मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूंगा कि सपनों की उड़ान को पंख मिल ही जाते हैं, कि सपनों की उड़ान को पंख मिल ही जाते हैं, मेहनत करने वालों को रंग मिल ही जाते हैं, जिन्हें रास्तों से डर नहीं लगता किस्मत के दरवाजे उनके लिए खुल ही जाते हैं। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही इंस्पायरिंग कोटेशंस, शायरी आप बोल सकते हो। आप अभी लाइव में हो। लाइव में सबसे पहले मैं आप सबका प्यार देखना चाहता हूं क्योंकि हम लाइव सेशन में हैं, कि लाइव में आप अपने लिए कोई एक अच्छा संदेश, अगर आप वाकई में ये जर्नी से इंस्पायर होना चाहते हो या कुछ बेस्ट विशेस देना चाहते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जाने अनजाने हर एक व्यक्ति, क्योंकि अगर मैं सफलता की पायदान को चढ़ पाया हूं तो मेरी सफलता के लिए कई लोगों ने दुआएं, मंदिरों में घंटी बजाई होगी, प्रेयर्स में दुआएं दी होंगी, बहुत लोगों का साथ होगा आई एम श्योर। तो आज उन सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स जारी रखना है साथियों, क्योंकि ये लाइव सेशन है। आज हमारे आईएमसी मैनेजमेंट को भी पता चलना चाहिए कि यस, आज आईएमसी वालों में भी दम है, वो भी एजुकेशन में बिलीव करते हैं, राइट। तो अपने कमेंट्स जरूर आप डालते रहिए। जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा आई विल मेक श्योर मैं हर एक कमेंट का उत्तर मैं आपको जरूर दे पाऊंगा। साथियों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सफलता किस्मत से नहीं मिलती मेरे दोस्त, है ना। कई लोग बोलते हैं आप बहुत किस्मत वाले हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, मेहनत और सही फैसलों का नतीजा होता है ना। क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना होगा, कंसिस्टेंसी, गोल सेटिंग, ये ले वो है, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज भी कोई विकल्प मौजूद नहीं है। स्किल बहुत है आपके पास में, आप प्रोडक्ट डेमो दिखा पाते हो, आप प्लान दिखा देते हो, आप मोटिवेट कर, स्किल आपके पास में बहुत है, लेकिन विल का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को जो डर लगता है, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मेरी मंजिल करीब आई मेरा हौसला देखकर, राइट। तो हौसला होना बहुत जरूरी है। फासला तो कहीं ना कहीं वो गाना आपने सुना ही था, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो डेफिनेटली आप चलते अकेले ही हो अपने सारे डर के साथ में। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में हमेशा सेमिनार में जो यूज करता हूं कि ये जो डर है आप फील्ड पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी स्टेप है। अक्सर एक कोटेशन याद रखना मेरा, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में विजय प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। रणभूमि की लड़ाई आप बाद में लड़ते हो, लेकिन आपके मन भूमि की लड़ाई सबसे पहले उस पे विजय पानी है, क्योंकि मन भूमि में ही आपके सारे सवाल चल रहे हैं, चैलेंजेस, डर, नेगेटिविटी, लोग मना करेंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, पहले भी ट्राई किया था, पता नहीं कंपनी भाग जाएगी, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, पर लोगों को पता नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा स्टेज पे, मैं तो अपना नाम तक भूल जाता हूं। ऐसे कई सारे सवालों से एक व्यक्ति जूझता है ना। तो ये मन भूमि की लड़ाई है साथियों। रणभूमि कम्स लेटर। हम अक्सर कहते हैं कि सामने जो इमारत बनती है वो 3 बार बनती है, पहले आपके माइंड में बनती है, फिर पेपर पे और फिर रियलिटी में। तो आप जो भी पाना चाहते हो,
जो भी सफलता के लिए आपका जो मापदंड होगा, आपके लिए पैरामीटर हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी एक पैरामीटर हो सकता है, जो भी आपका मापदंड होगा सक्सेस का, क्योंकि किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए हेल्थ सक्सेस है ना, किसी के लिए देश विदेश घूमना एक सक्सेस का मापदंड हो सकता है। तो सक्सेस कैन बी डिफाइंड इन ईच एंड एवरी अदर डेफिनेशंस कि आप सक्सेस को किस प्रकार लेता है। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सफल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सफलता की ऊंचाई पे बने रहना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि सफलता तो कई बार आपको बाय फ्लूक मिल ही जाएगी, लेकिन असली सफलता वो सफलता है जो आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हासिल करते हो, तो वो टिकती है। क्योंकि आपने देखा होगा रातों रात अमीर बनने वाले बहुत आपको दिख जाएंगे कि रातों रात आते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सफलता में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, बिकॉज दे हैड केप्ट मनी द प्राइमरी मोटिव। अगर आपका मोटिव केवल भौतिक वस्तुएं हैं, केवल गाड़ी है, केवल बंगला है, तो जब आपके पास में वो गाड़ी आ जाएगी तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्पस आपका ड्राइविंग फोर्स है ना, आपका पर्पस। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने आपने पैसे कमाए, कितना बैंक बने, इससे लेकिन बहुत फर्क पड़ता है आपने कितने लोगों के जीवन को टच किया, कितने लोगों के जीवन में आपके कारण बदलाव आया, यू मेड अ वैल्यू एडिशन इन देयर लाइफ। मैं हमेशा और एक बात कहता हूं, डोंट ट्राई टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर, ट्राई टू बी वैल्यूएबल लीडर। ठीक है, जब आप अगर किसी से मिलते हो, उसकी लाइफ में हमेशा दूसरों की सफलता, दूसरों की सक्सेस, दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का सोचिए, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। आप हासिल क्या करते हो, इससे ज्यादा आपने लोगों को क्या दिया, क्या देने की इच्छा है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, इट्स नेवर टेक एंड गिव। हम क्या सोचते हैं, सर पहले मैं कमा लूं फिर मैं जाऊंगा, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा फिर मैं जाऊंगा, मेरी मैनेजमेंट मुझे पहले सपोर्ट करेगी तो मैं ये करूंगा। सो साथियों, इससे आपको दूर आना पड़ेगा अगर सफलता की जर्नी में चलना है। इट्स नेवर टेक, इट्स ऑलवेज गिव। मैं गिव जब बोलता हूं तो पैसों से गिव की बात नहीं करता हूं। आपके पास जो भी है, जो है आपके पास देने के लिए आप दे सकते हो, चाहे आपकी सर्विसेज हो, चाहे आपका मोटिवेशन हो, चाहे आपका प्लान शोइंग तरीका हो। बॉटम लाइन ये है कि यू शुड बी फर्स्ट अ गिवर। जब आप गिव करते हो, यूनिवर्स आपको 20 टाइम्स या उससे ज्यादा लौटाता है ना। यूनिवर्स नेवर गिव्स यू, यूनिवर्स ऑलवेज रिटर्न्स व्हाट यू हैव गिवन। आपने जो दिया उसको मेनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको लौटाता है। आज आपकी हालात जो भी हैं, इट इज ऑल बिकॉज वॉट एवर यू हैव गिवन पीपल। अगर मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार पहले देना पड़ेगा। अगर मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत मुझे पहले देनी पड़ेगी। क्योंकि पैसा आपके बैंक बैलेंस तक तो सही है, लेकिन पैसा यदि सर पे चढ़ जाए तो बहुत घातक है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों को छोटी मोटी हमको सफलता मिल जाती है, 1-8 लाख पे हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद में हमारा व्यवहार टीम की तरफ बदल जाता है। हमको टीम बोलती है सर आइए होम मीटिंग करिए, सर हमको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, और हम बड़े ही कहते हैं ना, बहुत ही रूड वे में उनको मना कर देते हैं कि मैं चेयरमैन हूं, 1 लाख रुपया कमाने वाला हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं सीपी हूं, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ होम मीटिंग ले। यानी कि आपकी सफलता जो है यहां चढ़ के बात कर रही है। मैंने आपको पहले बताया था, सफलता इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अभी हम सफल नहीं हुए। मेरी अक्सर एक पैरामीटर है जज करने का कि व्हाट इज सक्सेस। अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत सफलता हासिल कर ली है, आपके पास बहुत पैसा आ गया है, तो एक बार जरा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, गूगल, उस पे सर्च करिए आप अपना नाम, आप जिस शहर में रहते हो। यदि आप मुंबई में हो, चलिए मैं मुंबई में हूं, तो मैं अगर मुंबई में टाइप करूंगा कि मुंबई इज 100 रिचेस्ट पर्सन,
क्या मेरा नाम उसमें है? आई एम श्योर नहीं होगा। चलिए मुंबई में 10,000 रिचेस्ट पर्सन, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जब आपका नाम अभी आपके शहर में रिचेस्ट लिस्ट में नहीं है, तो घमंड और पैसे का जो आपका जो ताव है, किस लिए? अभी आपने क्या ऐसा अचीव कर लिया जिस पे आपको इतना घमंड आ गया है? साथियों, जब आपको कंट्रीब्यूट करना है, आप स्टेज पे तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे गरीबों की मदद करनी है, मुझे फलाना करना है, मुझे ये करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट? हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी कि हमको डोनेशन करना है, हमको बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। तो ये सब अचीव करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे मनी भाई, है ना, मनी भाई, विटामिन एम लगेगा। और मनी भाई का मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं होते, मनी भाई मतलब करोड़ों रुपए। तो अभी अगर हमने लाख, 2 लाख कमा लिए, तो साथियों यहाँ पे उसको चढ़ने मत दीजिए, क्योंकि सफलता अगेन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। चलिए, तो मैं आपको आज बताता हूं कुछ वैल्यूएबल टिप्स, क्योंकि मेरी सफलता में भी ये चीज आई जाती है, आप में भी वो मौजूद है, क्योंकि हम सब में 3 पर्सनालिटीज हमारे अंदर होती है। 3 पर्सनालिटीज। पहला होता है ड्रीमर। ड्रीमर है ना, जो सपना देखता है, मुझे भी क्राउन प्रेसिडेंट बनना है ना, मुझे भी कोहिनूर बनना है, सर मुझे लाख रुपया कमाना है, मुझे 2 लाख कमाना है, मुझे 10, यानी कि ड्रीमर। मैं भी मर्सिडीज लूंगा, मैं भी ये करूंगा। तो हम सब में एक ड्रीमर पर्सनैलिटी ऑलरेडी मौजूद है। आप सड़क पे जाकर किसी को पूछे तुम्हें सफल होना है? यस, मुझे सफल होना है, मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है, मेरा सपना है कि मैं देश का सबसे अमीर आदमी बन। ड्रीमर हर एक के पास में, हर एक के अंदर एक ड्रीमर होता है। दूसरी पर्सनालिटी होती है क्रिटिक। क्रिटिक जिसको हम कहते हैं आलोचक। आलोचक है ना, जो आपकी आलोचना करता है। आलोचक बाहर नहीं होता है, आलोचक हमारे अंदर ही होता है। तो मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि जब मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मेरे पास ये तीनों पर्सनालिटीज मेरे अंदर ही थी। तो पहला होता है ड्रीमर, जो सपना देखता है। दूसरा होता है आलोचक, जो उस ड्रीमर को कहते हैं ना नेगेटिव करने की कोशिश करता है, नेगेटिव करने की कोशिश करता है। और तीसरा होता है डूअर। डूअर यानी कि नहीं, ये क्रिटिक को मुझे झूठा साबित करना है तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा उदाहरण से समझाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी समझ में आए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आई एम श्योर बहुत ही शानदार मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम सब ने बहुत बार देखी होगी। तो उसके एग्जाम्पल से आपको समझना है, ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर। ड्रीमर कौन था? शाहरुख खान, कि मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, अपनी दुल्हनिया को लेके आऊंगा लंदन, है ना, वो ड्रीमर था। उसने एक सपना देखा कि नहीं यार, मुझे तो अपनी दुल्हनिया लाना है एट एनी कॉस्ट। क्रिटिक, अंदर उसके बहुत सारे डर, जैसे आज हमने ड्रीम ले लिया, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। अब हमारे अंदर का क्रिटिक जाग उठता है, कैसे करेगा क्राउन प्रेसिडेंट? सोच भी कैसे सकता है क्राउन प्रेसिडेंट? अभी तो तुम्हारे खाने के वांदे हैं, अभी तो तुम्हारे जेब में 10 फुटी कौड़ी नहीं है, तू कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएगा? तू तो उठता लेट है, तू तो फील्ड पे कैसे जाएगा? तुझे तो डेमो करना नहीं आता है, तू तो स्टेज पे बोल नहीं पाएगा, तुझे तो लोगों से बात करनी नहीं आती है। ये तरह तरह के सवाल, ये तरह तरह के प्रोडक्ट महंगे हैं, कैसे बेचेगा, कौन तुझसे खरीदेगा, क्या तू सफल हो पाएगा? ये कौन बोलता है? ये कोई बाहर वाला नहीं बोलता है, ये आपका अंदर वाला ही बोलता है, राइट? वो आपका हाथ पकड़ के रखता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिलवाले दुल्हनिया में जैसे अमरीश पुरी ने काजोल का हाथ पकड़ रखा है, राइट? काजोल का हाथ पकड़ रखा है। अमरीश पुरी कौन है? क्रिटिक। क्रिटिक वो काजोल का हाथ पकड़ के रखता है कि नहीं। और काजोल कौन है? डूअर, जो शाहरुख खान के सपनों को पूरा कर सकती। ड्रीमर तो था ही, लेकिन अमरीश पुरी पकड़ के रखता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ये कर पाएगा। तो सेम वे में आपके अंदर का डूअर है, आपको खुद एक्टिवेट करने। आपका क्रिटिक, आपका आलोचक बोल रहा है तू सुबह उठ नहीं पाएगा, उठ के दिखाओ। तू फील्ड पे नहीं जा सकता है, जाके दिखाओ। तू कैनोपी लगा नहीं सकता, कैनोपी लगा के दिखाओ। तुम होम मीटिंग नहीं ले सकते हो, होम मीटिंग लेके दिखाओ। तुम डेमो नहीं कर सकते हो, डेमो लेके दिखाओ। तुम मीटिंग नहीं ले सकते हो अपने दम पे, लेके दिखाओ।
तुम जूम मीटिंग अपने दम पे कर सकते हो नहीं हो, करके दिखाओ। तुम तो अपलाइन के कंधों पे हमेशा टिके रहते हो बेताल की तरह, है ना, तुम्हारे अपलाइन के कंधे पे हमेशा बैठे रहते हो, अपलाइन के नाम पे रोते हो, मैनेजमेंट के नाम पे रोते हो, सबके नाम पे, यानी कि अपनी असफलता के लिए दुनिया को आप जिम्मेदार ठहराते हो। तू तो कर नहीं पाएगा, तू उठता नहीं है, तू प्लान नहीं दिखाता, तू सब कुछ के लिए दूसरों पे निर्भर है। तो ये कौन बोल रहा है? आपका राइट, आपका क्रिटिक बोल रहा है। यदि आपके अंदर का डूअर को एक्टिवेट करना है, अगर आप चाहते हो कि अमरीश पुरी काजोल का हाथ छोड़ दे, तो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। प्रोडक्ट महंगे हैं, पहले अपने आप को कन्विंस करना है ना। लोगों को कन्विंस करने का व्यवसाय नहीं है ये बिजनेस, लोगों को समझाने का नहीं, खुद पहले समझने का बिजनेस है। क्या प्रोडक्ट महंगे हैं? क्या आप कन्विंस हो? क्या मेरी कंपनी सही है? क्या आप कन्विंस हो? क्या मेरी कंपनी की मैनेजमेंट सही है? क्या आप अंदर से कन्विंस्ड हो? क्या आपका अपलाइन जो है, क्या वो सही अपलाइन है? अगर आपको ये पहले सवालों के जवाब पहले अपने आप से पूछना है, क्योंकि मार्केट में हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें अपना विश्वास बेचना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस बेचना है, अपना उत्साह, अपनी एनर्जी, है ना, अपनी एनर्जी बेचनी है। क्योंकि कई सारे डॉक्टर, जैसे बताया था, मैं एकदम वेल सेटल्ड डॉक्टर, लेकिन कई सारे डॉक्टर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया कि ये सब फालतू का काम है। तो मुझे ये बात लगी कि यार तेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये केवल बेरोजगार, निठल्ले, अनपढ़ लोगों के लिए बिजनेस है, गरीबों के लिए बिजनेस है। यही शब्द लिटरली मुझे सुनने को मिला कि तेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी इंडस्ट्री में क्या कर रहा है जो भूखे नंगों से भरी हुई है। यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इसमें सफल नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये पॉइंट मेरा टर्निंग पॉइंट बना। मैंने रिसर्च किया कि क्या इस इंडस्ट्री में वाकई ये जो बोल रहे हैं सही है। और मैं रिसर्च जब किया, मुझे उनकी बात फिर सही लगी कि नहीं यार, बात तो सही बोल रहा है। जितने भी ऊंचाई पे लोग हैं, कहीं मैंने आज तक किसी डॉक्टर का नाम, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा पढ़ा लिखा, कोई विद्वान ज्ञानी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। तो बस ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि ये जो लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग, वेल सेटल्ड लोग इसमें नहीं आते हैं, ये केवल बेरोजगारों का काम है, ये केवल अनपढ़ लोगों का काम है, यहाँ केवल भूखे नंगे लोग आते हैं। मुझे इस धारणा को बदलना था। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो, पर्पस बन गया। और जब आपका पर्पस क्लियर होता है, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल, है ना। आपको फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि मुझे अब क्या है, मुझे अभी मेरा कॉन्फिडेंस बेचना है। तो मुझे अगर कॉन्फिडेंस बेचना है तो पहले मुझे खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने आप पे, प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पे, डेमोन्स्ट्रेशंस पे, कंपनी के सिस्टम पे, है ना, कि क्या कंपनी मुझे, क्या कंपनी टिक पाएगी, क्या कंपनी के पास इतनी बढ़िया विजन है। मेरे पास तो विजन है, लेकिन क्या मैनेजमेंट के पास विजन है? इन सब सवालों के जवाब आपको क्रिटिक को पहले समझाना पड़ेगा, यानी कि अमरीश पुरी को समझाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप से सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करोगे, हर महीने अपना 2100 बीवी या 1100 बिजनेस वॉल्यूम खुद करने लगोगे, अपनी टीम को खुद मैनेज करने लगोगे, अपनी टीम के प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगोगे, सब कुछ एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना शुरू कर दोगे, उस दिन माय डियर फ्रेंड अमरीश पुरी हाथ छोड़ देगा। आपके माइंड में जो क्रिटिक जो है, क्रिटिक को आपको गलत साबित करना है कि नहीं बेटा, मैं जो सोच रहा था कि ये उठ नहीं पाएगा, ये तो 5 बजे उठने लगा है, ये डेमो नहीं कर पाएगा, ये तो डेमो करने लगा है, ये प्लान अब खुद से दिखाता है, इसने हरिद्वार अचीव किया, इसने मलेशिया अचीव किया। जिस दिन आपने वो कर दिखाया, क्योंकि अपने मन के डर पे विजय आप ही को पाना है। मैंने आपको पहले बताया था, रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना बहुत जरूरी है। तो पहले अपने मन पे विजय प्राप्त करिए कि यस, दिस इज माय बिजनेस। एक कोटेशन है अंग्रेजी में, वन हु विंस विदाउट चैलेंजेस इज जस्ट अ विक्ट्री। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वन हु विंस विदाउट चैलेंजेस, यानी कि कोई लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, वन हु विंस विदाउट चैलेंजेस इज जस्ट अ विक्ट्री, बट वन हु विंस
डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इज अ हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री, इतिहास बनाता है वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस के बिना अगर आप जीत रहे हो तो वो केवल एक छोटी मोटी जीत मानी जा सकती है। लेकिन अगर आपके जो लाइफ में जितने चैलेंजेस आए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बच्चों की फीस भरने के लिए नहीं है, आपको आपको प्रोडक्ट लेने के पैसे नहीं है, और इसके बावजूद अगर आप फील्ड पर जा रहे हो, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं जो फील्ड पर जाते हैं। पहले वो जिनके पास पैसा है तो जाते हैं, और दूसरा जिनके पास पैसे नहीं है तो भी वो फील्ड पर जाते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप फील्ड पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि सर मैं तो जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं फील्ड पे नहीं जा रहा हूं। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, दो ही तरीके लोग हैं। पहला वो जिसकी जेब में पैसा है तो निकलता है, और दूसरा वो जिसके पास जेब में पैसा नहीं है तो वो निकलता है। तो आप कौन सी कैटेगरी पे? और इतिहास कमेंट बॉक्स में लिखना कौन बनाएगा। जिसकी जेब में पैसा है वो जा रहा है, वो इतिहास बनाएगा, या जिसकी जेब में पैसा नहीं है, सिर्फ अपना हौसला है, वो जा रहा है फील्ड में, वो पैसा बनाएगा, वो सफलता अचीव करेगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए अगर आपको मेरी ये बात ये समझ में आ जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको पहले बताया तो ड्रीमर आपने जो सपना देखा है ना, क्योंकि ड्रीमर ने जो सपना देखा है, क्रिटिक अमरीश पुरी को शांत करना और बहुत जरूरी होता है, तब वो अपना हाथ छोड़ देगा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखी है, रोते रहते हैं, सर ये नहीं है, वो नहीं है, जीआरआई हो गया, जीआरआई बंद कर दीजिए। बहुत सारी चैलेंजेस हमने देखा हुआ है कि सर ये प्लान को सही करा दीजिए, प्रोडक्ट को सही करा दीजिए, रेट को सही करा दीजिए, टैक्सेशन मैनेजमेंट को ये बोलिए। क्राइंग एंड ट्राइंग, क्राइंग बेबी, मैंने बचपन में एक सुना हुआ है, मैंने बचपन में एक बात सुनी हुई थी कि आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, है ना। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेन बॉय नहीं, कंप्लेन बॉय बन जाते हैं आईएमसी में आते ही। तो साथियों, कंप्लेन बॉय नहीं बनना है हमको, क्राई नहीं करना है, हमको ट्राई करना है। क्योंकि जब मैं क्राइंग की बात करता हूं तो क्राइंग कोलैप्सेस योर कॉन्फिडेंस एंड ट्राइंग बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, राइट। आपको क्राई नहीं करना है, आपको ट्राई करना है। तो जाते जाते मैं आपको बस 3 टिप देके मेरी इस वाणी को विराम दूंगा। 3 चीज मैं अभी आपको बताऊं, सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बता दूं, 3 टिप्स जो यहां से टेक अवे आप लेके जाइए। तो साथियों, मैं वंस अगेन, फर्स्ट थिंग, बी ग्रेटफुल, कृतज्ञता, आभारी। हम रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन हम कभी भी आभारी नहीं है। हमारे पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, पैर, चलने के लिए, हम फिट है, स्वस्थ है। इससे बड़ी जायदाद हमारे पास कुछ हो नहीं सकती। आप ऑलरेडी एक करोड़पति हो। आभारी जो रहेगा उसके लाइफ में भार बहुत कम रहेगा, है ना। डोंट कैरी द बैगेजेस इन योर लाइफ कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो मिला है उस पे आभार व्यक्त करना है। सो बी ग्रेटफुल, क्योंकि कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट लविंग द थिंग्स व्हाट यू हैव। मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं, मेरे पास जो है वो बहुत है, बहुत बढ़िया है ना, मैं उसके लिए आभारी हूं। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और आपको समझना पड़ेगा ग्रेटफुल के बाद में जो दूसरा है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मुझे नहीं पता कि सफल व्यक्ति को खुशी मिलती है या नहीं, लेकिन जो व्यक्ति खुश रहता है उसको सफलता मिल चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति हर सिचुएशन में खुश रहता है, आज मुझे कई लोग बोले, आज आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आज मुझे लगभग 12 साल हो चुका है, क्या किसी ने भी मुझे मेरे मुंह पे कभी 12 बजे हुए, कभी चिंता में, कभी कोई डिप्रेशन में, कभी मेरी एनर्जी को लो देखा है? कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, क्या मेरे को कभी आपने देखा है? नो, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। टीम टूट गई सर लोग छोड़ के चले गए सर, अभी तो मेरी जिंदगी उजड़ गई, अभी तो मेरी रियासत उजड़ गई। हम तो फिर बैठ जाते हैं, क्राई करते हैं। कोई बात नहीं सर, ये टीम भी आप ही ने बनाई थी, है ना। ये टीम को किसने बनाया? ऊपर वाला नहीं आया था टीम बनाने के लिए, आप ही ने बनाई थी। जस्ट बी हैप्पी। यहां तक पहुंचे हो, आप सोच के देखो, आप आए थे 50,000 कमाने, आज 5 लाख रुपया कमा रहे हो। क्यों डर रहे हो यार? 50 से उस वक्त हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो हम यहाँ तक पहुंचे, आज हमारे पास एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ मिलजुल के कर ही लेंगे। मैं आपके साथ में हूँ, डोंट वरी। जब भी ऐसा लगे
हम सब मिलके, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं भी आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, आपकी भी टीम टूटती है, हमारी भी टीम टूटती है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये अंतिम नहीं है ये चीज, ये पार्ट ऑफ द जर्नी, इसी को बिजनेस बोलते हैं। तो पहले मैंने बताया था हमको ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहना है। दूसरा, खुश रह के, मजबूरी में नहीं मजबूती में जाइए। फील्ड पर जाना है सर, मुझे जाना है यार, मजबूरी है मेरी, नो मजबूरी। पार्क में दो तरह के लोग दौड़ते हैं, तो जो मजबूरी में भाग रहा है उसको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो मजबूती से खुश होकर भागता है, चलो यार आज मजा आएगा, चलो वॉक करने में, उसको ही रिजल्ट आएगा। आईएमसी में भी यही चीज है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो आपके सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है, वो है गेटिंग द राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। गेटिंग द राइट काइंड ऑफ न्यू के आपके सारे सपने, आपके फील्ड में आपके देश विदेशी सपने सपने तब पूरे होंगे जब आप स्वस्थ होंगे। राइट, आप स्वस्थ होंगे तो साथियों आपको समझना पड़ेगा, स्वस्थ रहने के लिए जस्ट चेक योर फ्यूल। हमारा शरीर, हम जो खाना खाते उससे चलता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो हम ईंधन डालते हैं, वो ईंधन क्या डाल रहे हैं। क्या हम जो लोगों को बता रहे हैं, तुलसी, हिमालयन बेरी, ट्रू हेल्थ, कीड़ा जड़ी, हम लोगों को तो बता रहे हैं स्वस्थ रहने के फॉर्मूले, तो क्या सबसे पहले हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम कोई अश्वत्थामा के खानदान से तो है नहीं कि हम अमर है, हम भी जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आई एम श्योर हम सब ड्यू टू एजिंग अपनी ये जो धरती है इसको छोड़ना पसंद करेंगे। और साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं जाते जाते, क्योंकि बस मेरा अभी अंतिम 2 मिनट और बचा हुआ है। इस जर्नी में जैसे मैंने बताया था कि हम शुरुआत पहले अकेले ही करते हैं, तो मैंने भी इस सफलता को अकेले ही शुरुआत किया था, लेकिन धीरे 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 जब मैं आपको सिर्फ एक वाक्य मेरे को अभी याद आया जस्ट अभी, तो मैं वो वाक्य आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। मुझे लगता है वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वाक्य है, अभी मैं भूल गया था, लेकिन ये बात, क्योंकि सफलता की नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब मैं मुंबई में सेमिनार रखा था, फर्स्ट सेमिनार ऑफ माय आईएमसी करियर, और याद है मैंने किसको बुलाया था? हमारे ग्रेट एमडी सत्येंद्र भाटिया जी को। ये तो हो जाएगा सर, 200 लोग मैं खड़े कर दूंगा। सत्येंद्र सर ने मुझे खाने पीने का बोला, आप 200 लोग का खाना पीना आप ऑर्गेनाइज करिए, मैं आ जाऊंगा और बढ़िया सेमिनार करेंगे। 200 लोगों के लिए खाना, मैंने एक रिसोर्ट बुक किया था और 200 लोगों की तैयारी, लेकिन मुंबई में बारिश उस वक्त समय था और भयंकर बारिश के बीच सत्येंद्र सर आए, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है ये बात कि उस दिन 200 नहीं, 200 से आप सोच के देख, कमेंट बॉक्स में बताइए 200 के जगह कितने लोग आए होंगे। सोचिए हमारे एमडी सर आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए एमडी सर अगर आने वाले होंगे तो एक्साइटमेंट मेरा कैसा रहा होगा, मतलब ऐसा लगेगा चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। तो एमडी सर को बुलाया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कितने लोग आए होंगे। फटाफट 1 मिनट के अंदर है, क्योंकि मेरा अभी ये जर्नी समाप्त होने वाली है। मुझे बताइए कितने लोग आ सकते हैं। एमडी सर सत्येंद्र भाटिया द ग्रेट, ये खुद आज आए थे चल के, मुझ जैसे व्यक्ति पे पहला आईएमसी का सेमिनार, जो सत्येंद्र भाटिया जी कभी नहीं भूलेंगे। शायद ही पूरे इतिहास में, पूरे आईएमसी के इतिहास में इकलौता लीडर था जिन्होंने उस हॉल में इतने लोगों को लेकर आया था। आईएमसी के इतिहास में इकलौता लीडर मैं था। उस हॉल में जो मैंने बोला और मैंने क्या परफॉर्म किया, मेरा रिजल्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी बताइए कितने लोग आ सकते हैं उस हॉल में। उस हॉल की कैपेसिटी 500 लोगों की थी। ओके, 50, 100, कितने लोग आए होंगे? सत्येंद्र भाटिया स्वयं आए थे। सोचिए, आप सोच के देखिए, सत्येंद्र भाटिया जी 1000 लोग। ओके ओके, बोली लगाइए, बोली लगाइए, बस बस अंतिम 1000 लोग। मेरी खुशी का पारा चढ़ रहा है 500। यस साथियों, तो मैं दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पहला मेरा ड्रीम जो मैंने फर्स्ट सेमिनार आईएमसी का किया था हमारे एमडी सर को लेकर। वो फिगर है, वो हॉल में खचाखच भरे हुए थे, लेकिन केवल 7 लोग आए थे। 7 लोग। ओ माय गॉड, सत्येंद्र सर भी सोचते होंगे पता नहीं कौन से फुद्दू लीडर ने मुझे बुला लिया,
प्रेम जी ने तो बड़ी बड़ी बात करी थी कि वाजपेयी जी ये है वो है, उखाड़ देंगे मुंबई की शान वगैरह, मतलब बड़ी बढ़ चढ़ के प्रेम जी ने मेरे बारे में एडिफाई किया था। और मुंबई में कहते जो इज्जत की वाट लगी मेरी उस दिन, जो मेरा इज्जत का फालूदा बना, तो हम लोग मुंबई में बोलते हैं ना दिमाग का दही। हाँ, तो 7 लोग, 7 लोग, केवल 7 लोग, आप सोचो, मतलब काटो तो खून नहीं, क्या मेरा रिएक्शन रहा होगा। ओनली 7 पीपल टर्न्ड अप। 200 लोगों के खाने का प्रबंध किया था, लेकिन 7 लोग आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको जर्नी इसलिए बता रहा हूं कि सफलता ऐसे नहीं मिलती है, आपको भी झेलना पड़ा होगा। आपने गिव अप कर दिया, मैंने गिव अप नहीं किया। सत्येंद्र भाटिया जी के वो वर्ड्स आज भी मुझे याद है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप मिल गए ना, मुझे पूरा यकीन है एक दिन महाराष्ट्र में इतिहास बनेगा। ये मोटिवेशनल वर्ड्स थे। वो 7 लोग जो थे मेरे साथ में, उसमें से आज केवल एक बचा हुआ है। यस, एक बचा हुआ है केवल। जो 7 लोग उस ऐतिहासिक सेमिनार में ना, खचाखच भरा हुआ हॉल में जो लोग थे, 7 में से केवल एक व्यक्ति जो है आज आईएमसी में टिका हुआ है, मेरे साथ में टिकी हुई है। हमारी ग्रेट लीडर है ना, क्राउन एम्बेसडर आफरीन मेमन जी, वो साथ में, उनको भी मैंने वहां पे शामिल किया हुआ था। सिर्फ एक टिकी, बाकी सब भाग गए, बाकी सब भाग गए। लेकिन साथियों, ये जर्नी आज तो बड़े मजे लेके सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त बहुत डर लगा था, अपने आप पे बहुत शर्म आ रही थी कि यार क्या हो गया ये, राइट। तो बस ये जर्नी मुझे शेयर करनी थी। आज वो जर्नी जो शुरू हुई थी, आज वो जर्नी धीरे 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 करके 5 लाख लोगों में बदली हुई। 5 लाख, यस, 5 लाख। 7 लोगों से जर्नी शुरू की थी और धीरे धीरे वो टीम चली गई 5 लाख लोगों में। 5 lakhs, ओ माय गॉड। आप सोच के देखो कितना, कितनी खुशी मिली होगी मुझे, राइट। कितनी खुशी होगी, मिली मिली होगी मुझे कि यार इतनी जबरदस्त अचीवमेंट। लेकिन वो जर्नी मुझे आज भी याद है। तो साथियों, अब विदाई का समय आ गया है। तो आई एम श्योर मैं अपनी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने केवल अप देखा हुआ है कि गाड़ी, वेल सेटल्ड डॉक्टर है, बढ़िया लीडर है, लेवल है, बढ़िया टीम आज इनके पास में। लेकिन ये शुरुआती दौर बिल्कुल भूलना नहीं है। शुरुआती दौर के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, ये बहुत सारी चीजें आपको इस जर्नी में जरूर मिलेंगी। तो आज के बाद आप भी जब जब आईएमसी करने का सोच रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाए, तो मेरी स्टोरी जरूर आप एक बार सुन लीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा था, ग्रेटिट्यूड, तो अगेन वंस अगेन 3 मूल मंत्र से बंद करेंगे। बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी एंड वॉच द न्यूट्रिशन व्हाट यू आर हैविंग, बिकॉज फ्यूल ड्राइव्स योर बॉडी, है ना। आप का खाना राइट होना बहुत जरूरी, राइट न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, है ना। ये कल गणपति यहाँ पे आ रहे हैं, गणपति गणेश जी हमारे कल आ रहे हैं। तो मेरी ओर से गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी आप सबके ऊपर प्यार मोहब्बत बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, खूब सारी सफलता हासिल करिए। हम सब मिलके चलेंगे आगे, क्योंकि अभी मेरी भी जर्नी बाकी है ना। मैं भी अभी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन जितना मैं अचीव कर पाया हूं आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से, आप सबको तहे दिल से आभारी रहूंगा। थैंक्स टू द मैनेजमेंट, थैंक्स टू सोमनाथ जी और हमारे संदीप जी एंड द एंटायर स्टाफ, जितने भी स्टाफ है जिनका एक एक लोगों का रोल है इस सफलता में। चाहे हमारा केवाईसी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे कॉल सेंटर्स हो, चाहे हमारे इंस्पायरिंग वर्ल्ड हो, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हमारे जो चेयरमैन है, राइट, डॉक्टर अशोक भाटिया जी। सो forgive me if I have forgotten any name by chance, but मैं आभारी हूं इन सबका, बिकॉज सफलता अकेले की नहीं है, हम सबका, इट्स अ कलेक्टिव टीम वर्क। सो आप सबसे तहे दिल से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप इतने बड़ी तादाद में मेरे लाइव में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। सो गुड एमसी, थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मोरिया, जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है। आज तो डॉक्टर साहब आपने पूरा कहते हैं ना आग लगा दी, आग लगा दी, एकदम मंच पे आग लगा दी। आज बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ज्यादा हम सबको मोटिवेट करने के लिए, हम सबको एक राह दिखाने के लिए कि कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना है, जो आपने अपनी स्टोरी बताई। तो इनफैक्ट मैं भी गेस कर रहा था कि शायद 200 की जगह 2000 लोग आ गए होंगे। बट यस, हमेशा पिक्चर इतनी रोजी रोजी नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आनंद वाजपेयी सीधे कंपनी के साथ जुड़े और डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट ही बन गए। तो इन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत की, और दोस्तों किन हालातों में इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया, इन्होंने आज हमें बताया। तो दोस्तों आज ही से हम शुरू कर देते हैं अपने सफलता की जर्नी को। और दोस्तों जैसा डॉक्टर आनंद वाजपेयी ने कहा कि कल से गणपति जी का दिन शुरू हो रहा है। गणपति जी का दिन शुरू तो हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत के ही देवता है दोस्तों। किसी भी नेक काम की शुरुआत अगर करनी है तो ओम श्री गणेशाय नमः बोल के शुरू कर देना चाहिए। तो कल का दिन आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। और जिन लोगों ने आज इस वीडियो को देखकर, इस लाइव प्रोग्राम को अटेंड करके ये निश्चय कर लिया है, ये निश्चित कर लिया है अपने मन में कि अब वो बनेंगे अगले कोहिनूर, तो दोस्तों उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा कि आप में से कितने लोग अब तैयार हैं कोहिनूर जाने के लिए। जल्दी से जल्दी अगले 15 सेकंड आपने फटाफट से कमेंट बॉक्स में दर्ज कर देना है कि कौन होगा जो कोहिनूर ब्रेक करने वाला है इस नए साल में। राइट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस सेशन को ऑफिशियली यही समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आप सभी के इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड एमसी।